एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेक्ट है जिसका नाम टैंगमैन है। अब फिर हमें इस सेक्ट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को दिखाते हैं जो कुछ एल्डर्स से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान सभी अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ये बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा ही होता था। नौजवान का नाम टैंग शैन है और अब भागते भागते आगे एक खाई आ जाती है और अब टैंग शैन रुक जाता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैंग शैन ने सेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और अब इसकी सजा में टैंग शैन को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहाँ टैंग शैन जो अपने असूलों का पक्का था और उसे ये पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसीलिए वो खुद अब सुसाइड करने का ही डिसाइड करता है और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी और को नहीं बताया है और सारी टेक्निक्स उसके कमरे में ही हैं। और ऐसा कहते ही वो उस टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित करता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है क्योंकि वो टैंग सेक्ट से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था और फिर खुद खाई से नीचे कूद जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे मरने से बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन टैंग शैन अपने इरादे का पक्का था और वो खाई में गिरकर अपने आप को मार डालता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनियाओं को क्रॉस करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है और वहाँ वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम भी वहाँ टैंग शैन ही रखा जाता है। उसे अब अपने पहले जन्म की सारी बातें और सारी टेक्निक्स याद होती हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही उन टेक्निक्स को पहाड़ के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया के अंदर डोलो कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती हैं। एक दिन जब वो पहाड़ से टेक्निक करते हुए वापस आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसी साल नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उनके गांव में आ रहे हैं। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सू यू ताओ है और ये रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्टीवेशन 1 से 100 में बनती है और इनमें 1 से 10 के रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और ऐसे ही इनकी रैंक के अनुसार ये बनते हैं और इनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटीज जगाने के लिए इस गांव का चीफ सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनकी एबिलिटीज को जगाता है। वहां पर टैंग शैन भी मौजूद है और वो भी यहाँ अपनी एबिलिटी को अवेकन करने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज को जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे बहुत शॉक होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब एक एक करके बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट सोल एक दारांत यानी सिकल होती है जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर उनको बताता है कि ये वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, लेकिन इस टाइप के लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उसकी सोल पावर को चेक करता है। सोल पावर किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जब उसकी सोल पावर को चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, जिसका मतलब वो अपनी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरा जीवन भर एक नॉर्मल इंसान ही रहेगा। ऐसा करते करते वो और भी बच्चों को चेक करता है, जिसमें ज्यादातर फार्मिंग स्किल्स की एबिलिटीज को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। वहीं फिर एक लड़की अपनी सोल पावर चेक कराने आती है और उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं होती और इस टाइप की स्पिरिट सोल को सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है और ये बहुत कमजोर होती है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम टैंग शैन है वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आती है, लेकिन तभी उसके उल्टे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहाँ पर हमें एक हथौड़ा दिखता है जिसे वो मुंह बंद करके छुपा लेता
है। अब इसके बाद स्पिरिट मास्टर टैंग शान की सोल पावर चेक करता है और उसकी सोल पावर 10th लेवल पर होती है और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। असल में जिन लोगों की सोल पावर अवेकनिंग के वक्त फुल यानी 10th लेवल की होती है तो उन्हें बॉर्न विद सोल पावर यानी कि इनेट सोल पावर का दर्जा दिया जाता है और ऐसे लोग बहुत ही काम के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ताकतवर बनते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर उसे बताते हैं कि अवेकन होने के बाद सोल पावर की 10th लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, जिस पर अब टैंग शान ये पूछता है कि क्या हम इसके आगे नहीं जा सकते, यानी क्या इसके आगे ट्रेन नहीं कर सकते, जिस पर मास्टर उसे समझाते हैं कि इससे आगे ट्रेन करने के लिए हर 10th लेवल के बाद एक स्पिरिट रिंग हासिल करने की जरूरत होती है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही हम 10th लेवल से आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग के हासिल किए कोई आदमी कितना भी ट्रेन क्यों ना हो वो 11th लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अब टैंग शान उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 2 स्पिरिट रिंग है, क्योंकि मास्टर की रैंक 26 है और उसे 10th लेवल और 20th लेवल को पार करने के लिए एक स्पिरिट रिंग की जरूरत पड़ी थी। स्पिरिट रिंग्स यूजर को उनके स्पिरिट सोल के मुताबिक उनको अलग अलग स्पेशल पावर भी देती है। अब ऐसा कहकर वो हॉल से बाहर आ जाते हैं और अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। अब गांव के चीफ और टैंग शान के घर जाते हैं और वहाँ उसके पिता को टैंग शान के पावर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसको जीनियस कहकर पुकारते हैं। टैंग शान के पिता का नाम टैंग हाउ है। टैंग हाउ अब अपने बेटे से उसके स्पिरिट सोल के बारे में पूछता है और उसे अपने बेटे से उसके स्पिरिट सोल के बारे में पता चलता है जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है। अब ये सुनकर उसका पिता शॉक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल तो क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए। इस लाइन से आप कंफ्यूज ना हो, इसके बारे में डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब गांव के चीफ ये चाहते थे कि टैंग शान शहर की एक एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करे, लेकिन टैंग हाउ साफ मना कर देता है। अब क्यों मना किया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। गांव का चीफ बहुत शॉक होता है और उससे लड़ता भी है क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को घर में रखना सही नहीं है, इसको बाहर जाकर बेस्ट ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए। अब चीफ के बार बार समझाने पर भी टैंग हाउ नहीं मानता और चीफ अब वहां से चला जाता है। अब टैंग हाउ को ये लगता है कि उसके इस डिसीजन से उसका बेटा नाराज होगा, लेकिन टैंग शान उसके इस डिसीजन से नाराज होने की बजाय उनकी बातों से संतुष्ट दिखाई देता है और कहता है कि हम एक लोहार की तरह भी अपना गुजारा चला सकते हैं। अब टैंग हाउ निराश होकर बैठ जाता है और वो दुखी होते हुए सभी स्पिरिट मास्टर्स को बेकार बताता है। अब टैंग हाउ टैंग शान से अपने स्पिरिट सोल को दिखाने को कहता है, जिस पर टैंग शान अपने हाथ से उसे ब्लू सिल्वर ग्रास निकालकर दिखा देता है और ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। लेकिन तभी टैंग शान उसे अपनी एक और स्पिरिट सोल के बारे में बताता है और अपने दूसरे हाथ से क्लियर स्काई हैमर को बाहर निकालता है। अब ये देखकर टैंग हाउ को कुछ याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और उसकी वाइफ अपने पति और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। अब फिर टैंग हाउ अपने बेटे की डबल स्पिरिट सोल को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसे अब एक बात समझाता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने उल्टे हाथ के हैमर से अपने सीधे हाथ की ग्रास को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद टैंग हाउ टैंग शान को लेकर काम सिखाने लगता है और उसको इस काम की अलग अलग टेक्निक सिखाता है और इन सभी टेक्निक्स की मदद से टैंग शान अब अपने पिछले जन्म की मेमोरीज का यूज करता है और उनकी मेमोरीज से वो कुछ हिडन वेपन्स बनाता है। अब अगले दिन टैंग हाउ अपने बेटे को शहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाजत दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ तुम अपना खर्चा लोहार का काम करके चला लेना। लेकिन शहर पढ़ने जाने के लिए टैंग हाउ उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं कर सकते। दूसरी शर्त पे उसे वो कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट सोल को दिखाने के लिए मना करता है और साथ ही साथ किसी को भी अपना ये रहस्य कि उसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं बताने से मना करता है और जब तक उसकी जान पर ना आए तब तक वो उसे हैमर स्पिरिट का भी इस्तेमाल करने से मना करता है। अब इन शर्तों पर एग्री करके टैंग शान अपने सफर पर निकल जाता है। वो अब गांव के चीफ के पास जाता है और अब दोनों शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ता पूछते हुए स्पिरिट मास्टर एकेडमी की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गेट कीपर रोक लेता है। अब चीफ उसे अपना पास दिखाता है जो उसको स्पिरिट मास्टर ने दिया था। गेट कीपर उस पास को चेक करता है और इस पास को वो फेक समझता है क्योंकि इस पास पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिखा था, लेकिन साथ ही साथ सोल पावर को 10 रैंक का भी बता रखा था। अब ब्लू सिल्वर ग्रास का होना और 10th रैंक का होना ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में ही पॉसिबल है और
जिस छोटी जगह से ये लड़का आया है वहाँ पर इस रेयर चीज का होना पॉसिबल नहीं है। अब चीफ और गेटकीपर की बहस होने लगती है और उनकी बहस इस कदर पहुंच जाती है कि गेटकीपर चीफ पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी टैंग शैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। टैंग शैन को अब बहुत गुस्सा आ चुका था और वो उसे मारने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस आदमी को यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं और वो उनकी लड़ाई बंद करवाने के बाद उसको अंदर एडमिशन के लिए ले जाता है। अब रास्ते में टैंग शैन और ग्रैंड मास्टर कई तरह की बातें करते हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर है और अगर टैंग शैन ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखना चाहता है तो वो उसको टीचर बुला सकता है। अब वो और भी बातें करते हैं और क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उसका एडमिशन पास देखा होता है तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और उसे ये भी बताता है कि पिछले 100 सालों के अंदर तुम तीसरे आदमी हो जिसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। ये सुनकर टैंग शैन चौंक जाता है और अपने हिडन वेपन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा होता है कि उसकी 2 स्पिरिट सोल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और अब वो अपने इस खतरे को हटाने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर उसे अब ये बताता है कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। असल में ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने पहले भी बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। उसमें उसे पता चला था कि दुनिया के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास वाली स्पिरिट सोल के सिर्फ 647 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 16 के पास सोल पावर है और उन 16 की भी रैंक 1 से ज्यादा नहीं है। सोल पावर हमेशा स्पिरिट सोल की क्वालिटी के प्रोपोर्शन में रहती है, जिस वजह से ब्लू सिल्वर ग्रास की फुल सोल पावर नहीं हो सकती। इसलिए ग्रैंड मास्टर श्योर है कि इसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। अब उनकी ये सब बातें सुनकर टैंग शैन समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर बहुत समझदार आदमी है और वो तुरंत उसके सामने झुककर उन्हें अपना गुरु बनने के लिए प्रार्थना करता है और अब ग्रैंड मास्टर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर वो दोनों स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल उसका एडमिशन पास देखता है। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास है लेकिन इसकी सोल पावर फुल है, लेकिन साथ में ग्रैंड मास्टर को देख वो उसको एडमिशन दे देता है। ग्रैंड मास्टर हालांकि यहाँ का कोई टीचर नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल और बाकी सब ग्रैंड मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं और ग्रैंड मास्टर का रुतबा पूरे शहर के अंदर है। अब टैंग शैन को हॉस्टल 7 अलॉट किया जाता है और अब वो अपने हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल का गेट खोलता है वैसे ही वहाँ एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है। टैंग शैन उस बच्चे से लड़ता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में टैंग शैन आसानी से उस बच्चे को मार दे देता है और सब बच्चे टैंग शैन के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सम्मान पूर्वक उसे बताता है कि ये हॉस्टल का एक ट्रेडिशन है। यहाँ जो भी नया बच्चा आता है उससे यहाँ का बिग बॉस लड़ाई करता है और अगर वो नया बच्चा जीत जाता है तो उसे यहाँ का बिग बॉस बना दिया जाता है। अब क्योंकि टैंग शैन जीत गया था इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना बिग बॉस कहने लगते हैं। और तभी फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ एक नई लड़की आती है। उस नई लड़की का नाम लिटिल वू है और अब परंपरा के अनुसार टैंग शैन इस लड़की पर अटैक कर देता है और फिर यही ये एपिसोड इस तरह